Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 7 in Science of Standard 7th. Students, in our previous class, we have discussed about weather and climate. Today, we will discuss about factors that affect the climate of the Earth. आज हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो हमारी अर्थ के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The climate of the earth has not remained the same through the ages. मीन्स हर युग में अर्थ की क्लाइमेट सेम नहीं होती. There have been periods when it has been extremely cold. मीन्स यहाँ कुछ पीरियड्स होते हैं, कुछ समय अंतराल होते हैं जब हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है. एज इन द आइस एज, उसे बर्फ़ युग कहा जाता है. वो बर्फ़ युग में होती है जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है. When large area of the earth surface were covered with ice, जब हमारी अर्थ सरफेस का काफ़ी एरिया आइस से कवर हो जाता है. With the advance in science and technology and powerful computers, मीन्स पावरफुल कंप्यूटर और एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साइंटिस्ट आर नाउ एबल टू सिमुलेट द अर्थ क्लाइमेट. आज के टाइम में साइंटिस्ट एबल है अर्थ के क्लाइमेट को चेंज करने में यूजिंग अ सिंप्लीफाई मॉडल, एक सिंप्लीफाइंग मॉडल यूज़ करके एंड स्टडी हाउ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टेड, और ये स्टडी करके कि किस तरह से वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिव करते हैं. मींस साइंस, टेक्नोलॉजी और पावरफुल कंप्यूटर के एडवांस होने के साथ साथ आजकल साइंटिस्ट भी हमारे क्लाइमेट में चेंज करने में एबल है बाय यूजिंग सिंप्लीफाई मॉडल और उनके फैक्टर्स के बारे में स्टडी करने में कि कौन से फैक्टर कैसे अफेक्टिव होते हैं. सिमुलेट होता है चेंज करना, बदलना. टू स्टडी द क्लाइमेट इज़ फास्ट इमर्जिंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग फील्ड ऑफ द साइंस. साइंस के फील्ड में क्लाइमेट को स्टडी करना, बहुत ही जल्दी मर्ज करना एक एक्साइटमेंट और चैलेंज है साइंस के फील्ड में. क्लाइमेट ऑफ द अर्थ एज अ होल. अर्थ पर जो जलवायु है, अर्थ की जलवायु, पूरी अर्थ की जलवायु एज अ होल. सम ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लैनेट अर्थ. कुछ फैक्टर्स जो हमारे अर्थ प्लैनेट के फैक्टर्स को, क्लाइमेट को अफेक्टिव करते हैं एज अ होल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जैसे कि हमारे सन से पूरी अर्थ की डिस्टेंस, एंड द अर्थ टिल्ट, और अर्थ का झुकाव. मीन्स अर्थ का झुकाव और हमारे अर्थ से सन की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारी प्लैनेट अर्थ को बहुत से फैक्टर प्रभावित करते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम द सन. द सन इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. हमारी एनर्जी का मेन सोर्स सूरज है. इट जनरेट एनर्जी, ये एनर्जी जनरेट करता है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन गोइंग ऑन इट, क्योंकि इस पर न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रिया होती रहती है. विच मेनली इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम, जो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ज करने में मेनली इन्वॉल्व होती है. एज द रिजल्ट ऑफ दीज रिएक्शन, जैसे कि इन रिएक्शन के रिजल्ट से हमें मिलता है द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन इज़ अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस. मीन्स अर्थ के सरफेस पर जो सन का टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है, विच इज़ टू मच, जो कि बहुत ज़्यादा है. एंड दैट इज़ इट्स कोर इज़ मच मोर, और इसकी कोर पर और भी ज़्यादा है एट अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. एंड दैट एट इट्स कोर दिस मेक इट वेरी हॉट, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म है एंड वेरी ब्राइट, और बहुत ज़्यादा चमकीला है. यही रीज़न है कि ये हमें बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है. अगर हम सन की तरफ थोड़ा भी देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो हमारी कोर पर टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और इसके सरफेस पर जो टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ज़्यादा है. कंपेयर विद दीज डायमीटर ऑफ द अर्थ. अगर हम इसकी कंपेयर अर्थ के डायमीटर से करें विच इज़ अराउंड 12,700 किलोमीटर, जो कि सिर्फ 12,700 किलोमीटर है. और आप देख सकते हो जो हमारा सन का डायमीटर है वो 1.39 मिलियन किलोमीटर है. तो स्टूडेंट्स 1.39 मिलियन किलोमीटर और 12,700 किलोमीटर में बहुत ही बड़ा चेंज है.
जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द सन इज़ देयर फॉर अ वेरी ह्यूज एंड हॉट बॉल ऑफ गैसेस, इसीलिए सन को आग का गोला कहा जाता है, जिसमें काफ़ी गैसेस इन्वॉल्व है और ये बहुत ही विशाल है। आप इसकी कंपेयर अर्थ से कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि अर्थ का तो डायमीटर 12,700 किलोमीटर है सिर्फ, और आप देख सकते हो कि सन का डायमीटर 1.39 मिलियन मीन्स 1.39 लाख किलोमीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है इससे। द एनर्जी फ्रॉम द सन इज रेडिएटेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, सन से जितनी भी एनर्जी विकिरित होती है वो सभी डायरेक्शंस में होती है। द अर्थ विच इज़ अबाउट 149.6 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, अर्थ जो कि हमारे सन से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है, रिसीव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एनर्जी दैट ऑफ द सन रेडिएट, मीन्स जितनी भी एनर्जी सन रेडिएट करता है उसकी कुछ पोर्शन एनर्जी ही हमारी अर्थ रिसीव करती है। दिस मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑन द अर्थ, मीन्स अर्थ की सन से डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अर्थ की क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। हैड द अर्थ बीन अ लिटिल क्लोजर, क्या अर्थ बहुत ज़्यादा नज़दीक थी? इट वुड हैव बीन टू हॉट, वो बहुत ज़्यादा गर्म रही होगी। एंड अ लिटिल फर्दर अवे, और कुछ थोड़ी दूर जाने पर ही इट वुड हैव बीन कोल्ड, वो बहुत ठंडी हो गई होगी। द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सीम टू जस्ट राइट फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन इट, और टेम्परेचर अर्थ पर जो देखने को मिलता है वो लाइफ हमारी सर्वाइव करता है उस अर्थ पर। मीन्स लेट्स रिमाइंड, सन मेन सोर्स है एनर्जी का, ये एनर्जी जनरेट करता है क्योंकि इस पर न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है, और जिसमें कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। इससे रिजल्ट क्या मिलता है कि हमारी अर्थ का जो सन का जो टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है, और इवन उसकी कोर पर और भी ज़्यादा है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो इसे बहुत ज़्यादा गर्म और चमकीला बनाता है। सन का डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है। अगर हम इसकी तुलना हमारे अर्थ के डायमीटर से करें तो बहुत कम है अर्थ का डायमीटर 12,700 किलोमीटर। यही रीज़न है कि सन को आग का बहुत बड़ा गोला कहा जाता है। जो भी हमारे सन से एनर्जी रेडिएट होती है वो चारों डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में होती है। अर्थ विच इज़ अबाउट, जो कि हमारी सन से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है, सन से बहुत ही स्मॉल पोर्शन में एनर्जी रिसीव करती है जो सन एनर्जी रेडिएट करता है, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। डिस्टेंस अर्थ की सन से डिस्टेंस होना एक मेजर फैक्टर है जो हमारी अर्थ पर क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। क्या अर्थ इतनी ज़्यादा क्लोजर थी कि वो इतनी गर्म रही होगी और कुछ दूरी पर जाने पर ही वो ठंडी हो गई होगी। ये अर्थ का टेम्परेचर हम अपनी लाइफ जहाँ सर्वाइव कर रहे हैं उसके थ्रू देख सकते हैं। नाउ अर्थ टिल्ट, अर्थ का झुकाव और इंक्लाइनेशन। वी ऑल नो दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, हम जानते हैं कि हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है। द पाथ ऑन विच इट मूव, वो पाथ जिस पर ये मूव करती है, द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, वो अर्थ का ऑर्बिट मीन्स पृथ्वी का अक्ष कहा जाता है। एट द सेम टाइम उसी समय अर्थ ऑल्सो रोटेट अबाउट इमेजनरी लाइन, और उसी समय अर्थ एक इमेजनरी लाइन पर रोटेट करती है। इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसके नॉर्थ और साउथ पोल पर। इट इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि रोटेशन के एक्सिस कहे जाते हैं। सिंपल वर्ड में कहे तो एक्सिस मीन्स उसके अक्ष, ध्रुवीय अक्ष। दिस इज समवॉट सिमिलर टू अ स्पिनिंग टॉप, ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे एक लट्टू को घुमाया जाता है स्पिनिंग टॉप की तरह। व्हेन यू स्पिन अ टॉप, जब आप एक लट्टू को स्पिन करते हैं, एंड जेंटली प्लेस इट ऑन अ फ्लैट फ्लोर, और उसे एक फ्लैट फ्लोर पर अच्छे तरीके से प्लेस कर देते हैं।
इट गोज़ अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। एंड एट अ सेम टाइम, और उसी इस समय स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस, और अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है, चक्रण करता है। द सर्कुलर पाथ इट गोज़ अराउंड इज समवॉट सिमिलर टू द अर्थ रिवोल्यूशन ऑर्बिट, और ये सर्कुलर पाथ सेम अर्थ रिवोल्यूशन की तरह सीम होता है, जैसे कि अर्थ हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड इट्स स्पिनिंग मोशन इज सिमिलर टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट एक्सिस, और इसकी जो स्पिनिंग मोशन है, चक्रण करने की जो गति है, वो बिल्कुल सेम होती है जैसे कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है। इफ़ यू ऑब्जर्व द स्पिनिंग टॉप क्लोजली, अगर आप स्पिनिंग टॉप को, एक घूमते हुए स्पिन करते हुए लट्टू को बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करते हो, यू विल नोटिस, आप नोटिस करोगे दैट द एक्सिस ऑफ स्पिनिंग टॉप इज़ नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, की जो स्पिनिंग टॉप का एक्सिस है वो हमारे फ्लोर के, फर्श के बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है। इट इज़ इंक्लाइन एट एन एंगल एंड हैज़ अ टिल्ट, मीन्स ये एक एंगल पर झुक जाता है, हैज़ अ टिल्ट मीन्स, और उसमें झुकाव हो जाता है। नाउ लेट्स अगेन कंपेयर दिस विद द मोशन ऑफ अर्थ, और अब इसकी दोबारा से हम कंपेयर करते हैं अर्थ की मोशन के साथ। इमेज अ प्लेन, इमेज कीजिए, परिकल्पना कीजिए अ प्लेन ऑन विच द अर्थ ऑर्बिट लाइन, एक प्लेन जिस पर अर्थ ऑर्बिट लाई करता है। दिस इज कॉल्ड इलिप्टिकल प्लेन, उसे इलिप्टिकल प्लेन कहा जाता है। जस्ट लाइक द स्पिनिंग टॉप की तरह द अर्थ एक्सिस इज ऑल्सो नॉट परपेंडिकुलर, अर्थ एक्सिस भी परपेंडिकुलर नहीं है टू द इलिप्टिकल प्लेन, इलिप्टिकल प्लेन में वो झुक चुके होते हैं। इलिप्टिकल प्लेन होता है दीर्घवृत्ताकार प्लेन। द एंगल दैट द अर्थ एक्सिस मेक with the perpendicular to the elliptical plane is called angle of inclination, मीन्स वो एंगल जिस पर हमारी अर्थ इलिप्टिकल प्लेन में टिल्ट हो जाती है, झुक जाती है, उसे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, झुकाव कोण कहा जाता है। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ इज अबाउट 23.5 डिग्री, मीन्स इंक्लाइनेशन एंगल, झुकाव कोण उसमें 23.5 डिग्री होता है। इफ़ द अर्थ एक्सिस वॉज परपेंडिकुलर, अगर अर्थ का एक्सिस परपेंडिकुलर था टू द इलिप्टिकल प्लेन के, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन वुड हैव बीन जीरो, तो जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो जीरो हो सकेगा। लेट्स रिमाइंड, अर्थ हमारी, जैसे कि आपको पता है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। स्टूडेंट्स, अर्थ की स्पिनिंग मीन्स रिवॉल्व करने की स्पिनिंग एक स्पिन टॉप की तरह है, जैसे कि घूमता हुआ लट्टू को भी अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखोगे कि वो अपनी टॉप के अराउंड जो स्पिनिंग कर रहा है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है फ्लोर के, जैसे कि हमारी अर्थ नहीं होती। तो जो इलिप्टिकल प्लेन के अराउंड मूव करता है और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं होता, तो इसका मतलब वो एंगल टिल्ट हो चुका है। और उस प्लेन को, जिस प्लेन के अराउंड हमारी अर्थ लाई करती है, इलिप्टिकल प्लेन कहते हैं, जैसे कि स्पाइनिंग टॉप मीन्स एक चक्रण करता हुआ लट्टू। जिस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पर हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर इलिप्टिकल प्लेन में रोटेट करती है, उसे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, झुकाव कोण कहा जाता है। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ इज 23.5 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, हमारी अर्थ का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट में मूव कर रहा है। आप देख सकते हो, एक जैसे स्पाइनिंग टॉप, इसका भी हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 90 डिग्री नहीं है, मीन्स वो हमारे परपेंडिकुलर प्लेन में मूव नहीं कर रहा, वो एक इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। स्टूडेंट्स, यू कैन आइडेंटिफाई हियर। नाउ it is important to understand that it is because of this tilt, ये समझना ज़रूरी है कि ये इस झुकाव की वजह से होता है। एंड अर्थ रिवोल्यूशन, और अर्थ का जो रिवोल्यूशन है अराउंड द सन, दैट वी हैव सीजन ऑन द अर्थ, जो कि हमारे पास अर्थ के कुछ सीजन के अकॉर्डिंग दिया गया है,